बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है स्पेशल सेंस आई के बारे में। इससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ईयर के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। हमारे साथ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। हम इस वीडियो लेक्चर में जो आई के स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद है डिस्कस द टर्म रिलेटेड टू आई, हम वो टर्म डिस्क्राइब करेंगे जो आई से रिलेटेड है। इसके बाद है डिस्क्राइब द लेयर एंड इट्स पार्ट्स, और इसके जो लेयर है और जो लेयर में अंदर जो पार्ट होते हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ साइट, और जो इमेज बनने की जो फिजियोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे साथ है आई मतलब सेंस ऑफ ऑर्गन जो है हमारे साथ 5 होते हैं। एक है हमारे साथ ईयर जो कि हियरिंग को डिटेक्ट कर देता है। दूसरे नंबर पर है हमारे साथ टंग जो कि टेस्ट को डिटेक्ट कर देता है। तीसरे नंबर पर है हमारे साथ स्किन जो कि टच को डिटेक्ट कर देता है। नोज़ है चौथे नंबर पर जो कि स्मेल को डिटेक्ट कर देता है। और पाँचवें नंबर पर है हमारे साथ आई जो कि इमेज बना देता है, मतलब लाइट वेव को डिटेक्ट कर देता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ साइट सिचुएटेड इन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी, एंड इट इज़ सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व्स सेकंड क्रेनियल नर्व्स। आई जो है हमारे साथ ये सेंस ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन है हमारे साथ, जो कि साइट मतलब इमेज बनने में मदद देता है। और इसका लोकेशन जो है आई ऑर्बिटल जो क्यूविटी है, जो बोनी सॉकेट क्यूविटी है, इसमें ये सिचुएटेड है, जो कि फ्रंटल एंड मैक्सिलरी बोन से बना हुआ एक क्यूविटी है, और इसको ऑप्टिक सेकंड नंबर क्रेनियल नर्व्स ने सप्लाई किया है। अब है ये इसका आई का डायग्राम, ये आप देख सकते हैं। इसमें इसका लेयर मेंशन किया है, और जो विट्रस बॉडी है, जो फ्लूइड है, टू क्यूविटी है, ये मेंशन किया है। तो पहले नंबर पर है हमारे साथ स्क्लेरा जो कि वाइट लेयर है हमारे आई का पोस्टीरियरली। स्क्लेरा जो आगे की तरफ आता है तो ये थोड़ा सा बल्ज होता है, मतलब थोड़ा सा इसका पार्ट जो है निकला हुआ होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लाइट पास होते हैं, और इसका जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इसको कहते हैं कॉर्निया। इसके बाद है सेकंड नंबर लेयर कोराइड जो कि सेकंड नंबर लेयर है, मतलब और ये है चॉकलेट कलर इसका होता है। जब ये आगे की तरफ आता है तो ये हमारे साथ आइरस ये एक पार्ट होता है इसका, जो कि हमारी बॉडी को मतलब हमारी आँख को कलर देता है, आँख को कलर देता है। किसी का आँख का कलर जो है ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, और किसी का ब्लैक होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये आइरस की वजह से होता है। ये आइरस, दोनों आइरस के दरमियान में एक प्यूपल होता है, जो सुराख आप देख सकते हैं, इसको प्यूपल कहते हैं। अब है तीसरे नंबर लेयर जो कि इनरमोस्ट लेयर है, ये है रेटिना जो कि रिचली ब्लड सप्लाई हुआ है इसको। और इसमें 2 टाइप ऑफ सिल होते हैं, एक कोराइड कहते हैं और दूसरे को कोन सिल। और इसके बाद है हमारे साथ ये कंजक्टाइव आप देख सकते हैं, लेंस है जो कि आइरस के दरमियान एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इसको लेंस कहते हैं। इसके फंक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ऑप्टिक नर्व्स आप देख सकते हैं। अब है स्ट्रक्चर। देयर आर 3 लेयर ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ द आई। जो हमारी आई का जो वॉल है इसमें 3 टाइप ऑफ टिश्यू लेयर होते हैं। एक नंबर पर है हमारे साथ द आउटर फाइब्रस लेयर स्क्लेरा एंड कार्निया। जो आउटर लेयर है फाइब्रस लेयर है, इसको स्क्लेरा एंड कार्निया कहते हैं। जो वाइट लेयर है इसको स्क्लेरा कहते हैं। पोस्टीरियरली इससे लाइट पास नहीं होता, लेकिन जब ये आगे की तरफ बल्ज होता है, थोड़ा सा पार्ट इसका निकला हुआ होता है, तो इसको मतलब ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नाम इसका है कार्निया, जहाँ से लाइट पास होता है। सेकंड नंबर लेयर है द मिडल वास्कुलर लेयर ऑफ यूएल ट्रैक कोराइड सिलरी बॉडी एंड आइरस। सेकंड लेयर जो है हमारे साथ ये वास्कुलर लेयर है, रिचली ब्लड सप्लाई इसको हुआ होता है, और ये कोराइड है, इसका नाम कोराइड है सेकंड लेयर का। इसमें सिलरी बॉडी होते हैं जो कि सिक्रीशन करवा देता है, और दूसरा है आइरस जो कि हमारी आँख को कलर देता है। ये सेकंड नंबर लेयर का पार्ट है। तीसरे नंबर लेयर है द इनर नर्वस टिश्यू लेयर
रेटिना जो इनरमोस्ट लेयर है, मतलब नर्व्स सप्लाई इसको हुआ होता है, इसको कहते हैं रेटिना। इसमें 2 टाइप के मतलब सेल होते हैं, एक को रॉड कहते हैं और एक को कोन सेल। जो कि मतलब रॉड जो सेल है ये हमारे मतलब जब लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, और जो कोन सेल है ये मतलब लाइट में लाइट को एक्टिवेट कर देता है, मतलब जब लाइट होता है तो ये एक्टिवेट होते हैं। स्ट्रक्चर इनसाइड द आई वॉल आर द लेंस एक्वस फ्लूइड। जो स्ट्रक्चर आई बाल के पीछे, मतलब जो आई बाल में जो स्ट्रक्चर है लेंस के पीछे जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब क्यूटी है, इसमें जो फ्लूइड है इसको कहते हैं एक्वस फ्लूइड। हैमर एंड विट्रस बॉडी, और इसको मतलब जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर क्यूटी है जो कि लेंस और कॉर्निया के दरमियान में है, इसको कहते हैं विट्रस हैमर। ये आंख का स्ट्रक्चर है, लेयर है, और ब्लड सप्लाई आपको दिखाया गया है। ये है मिडल रेक्टस मसल, आप देख सकते हैं। इसके बाद है विट्रस बॉडी जो कि लेंस के पोस्टीरियर वाला जो क्यूटी है इसमें विट्रस फ्लूइड होता है। इसके बाद है सिलरी बॉडी जो कि कोराइड लेयर का पार्ट है, और इसका फंक्शन ये है कि ये सिक्रीशन करवा लेता है, एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। इसके बाद है आइरस आप देख सकते हैं, ये भी सेकंड लेयर का पार्ट है, इंटीरियरली मतलब फ्रंट वाला पार्ट है जिसको आइरस कहते हैं। ये हमारे आंख को कलर देता है, और इसके दरमियान में होता है प्यूपल मतलब ये ब्लैक वाला जो सुराख है जहाँ से लाइट पास होती है, जिसको प्यूपल कहते हैं। ये प्यूपल साइज़ में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जब मतलब लाइट ज़्यादा होता है तो ये इसका साइज़ जो है छोटा होता है, जब लाइट कम होता है तो इसका जो साइज़ है बड़ा हो जाता है। इसकी खसूसियात है। अब यह है कॉर्निया आप देख सकते हैं जो कि स्क्लेरा फर्स्ट नंबर लेयर का फ्रंट वाला हिस्सा है। इसके बाद है लेंस जो है ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कि लाइट को बेंड कर देता है और सही जगह पर मतलब सही जगह पर फोकस करने की कोशिश कर देता है। तो इसको एक टू लिगामेंट ने इसको मतलब होल्ड करके रखा है। इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि सिलरी बॉडी से अटैच हुए होते हैं। इसके बाद है एंटीरियर चेम्बर, आप देख सकते हैं जिसको एक मतलब इसको विट्रस एक्वस हैमर कहते हैं, जो लेंस और कॉर्निया के दरमियान में होता है। इसके बाद है कंजक्टाइवा, आप देख सकते हैं। इसके बाद है लेटरल रेक्टस मसल, आप देख सकते हैं। इसमें 6 टाइप मसल होते हैं हमारी आई में। रेटिनल आर्टरी आप देख सकते हैं, रेटिनल वेन आप देख सकते हैं जहाँ से ड्रेनेज होता है ब्लड का। इसके बाद है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी रेटिना लेयर को जो सप्लाई कर देता है, और वेन है जहाँ से ड्रेनेज कर देता है, ये भी आप देख सकते हैं। ऑप्टिक नर्व्स है। इसके बाद है ऑप्टिक डिस्क वो एरिया होता है जहाँ से हमारे ब्लड वेसल एंड आर्टरी आई को सप्लाई कर देता है, जिस एरिया से ये पास होता है तो इस एरिया को ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ये है मेवक्यूला। इसके बाद है स्क्लेरा जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इसके बाद है कोराइड जो कि सेकंड पार्ट होता है, और इनर रेटिना जो है हमारे साथ इनर पार्ट होता है ऑफ द आई का मेन फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ इसका मेन फंक्शन ये है कि ये मतलब इसके ज़रिए से हम कलर देख सकते हैं, इसके ज़रिए से हम शेप मतलब मालूम कर सकते थे, और इसके बाद ये मूवमेंट भी करवा देता है। तो अब पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर लेयर के बारे में। तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया, द स्क्लेरा आर वाइट ऑफ द आई, ये हमारे साथ जो वाइट एरिया है इसको स्क्लेरा कहते हैं। फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू ऑफ द पोस्टीरियर एंड लेटरल aspect of the eyeball and is continuous anteriorly with the transparent cornea। वो बात है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जो स्क्लेरा है ये हमारी आई का जो मतलब आउटर लेयर बना देता है, जो वाइट एरिया आप देख सकते हैं, इसको स्क्लेरा कहती है। और पोस्टीरियरली इससे लाइट पास नहीं होता, लेकिन इंटीरियरली जब ये आगे की तरफ आता है तो इसका कुछ पार्ट बल्ज होता है, निकला हुआ होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं, और इससे लाइट पास होता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है कॉर्निया।
It consists of a fibrous membrane that maintain the shape of the eye and give attachment to the extraocular or extrinsic muscle of the eye. इसका मतलब ये एक सख्त फाइबरस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है जो कि हमारी आई को शेप देता है और मतलब इसका अटैचमेंट जो है एक्स्ट्रा ऑकुलर या एक्स्ट्रा इंट्रिंसिक मसल से होता है आई का। ये आप देख सकते हैं जो आउटर वाला सफ़ेद एरिया आप देख सकते हैं पोस्टीरियर, इसको स्क्लेरा कहते हैं। जब ये इंटीरियर की तरफ आता है तो ये थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है। निकला हुआ पार्ट आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं कॉर्निया, जहाँ से लाइट पास होते हैं। अब है कार्निया जो कि स्क्लेरा का इंटीरियर वाला पार्ट है, इसको कार्निया कहते हैं। इंटीरियरली द स्क्लेरा कंटिन्यू एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन द कॉर्निया। इंटीरियरली जब स्क्लेरा मतलब इंटीरियर की तरफ आता है तो इसका कुछ पार्ट थोड़ा सा निकला हुआ होता है। इस निकला हुआ पार्ट को एपिथेलियल मेम्ब्रेन मतलब जो कि एपिथेलियल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मतलब यहाँ से लाइट पास होती है और इसका नाम है जो निकला हुआ पार्ट है स्क्लेरा का, इसका नाम है कॉर्निया, जहाँ से मतलब लाइट पहले पास होती है। लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया टू रीच द रेटिना। पहले नंबर पर हमारे साथ जो लाइट पास होती है वो कार्निया से पास होती है और इसके बाद प्यूपल, लेंस और इसके बाद रेटिना तक पहुंच जाते हैं। द कॉर्निया इज कन्वेक्स एंटीरियरली and is involved in refracting or bending light rays to focus them on the retina. कार्निया जो है कन्वेक्स है मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है इंटीरियरली फ्रंट की तरफ से, और इसका काम ये है कि ये मतलब जो लाइट है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब बेंड कर देता है, मोड़ता है। मतलब इसका ये है कि ये जब लाइट को मोड़ता है तो इसको रेटिना में फोकस करने की कोशिश कर देता है। अगर ये रेटिना में जो पोआ सेंट्रलिस है, मेन जगह है इमेज बनाने की, यहाँ पर फिट हुआ तो हमें ब्रेन जो है इमेज बनाएगी। लेकिन ये जब रेटिना के इंटीरियरली या पोस्टीरियरली या जो मतलब ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पर फिट कर दिया इस कॉर्निया ने, तो हमें जो हमारा ब्रेन है ये इमेज नहीं बनाएगी। अब है कोराइड, सेकंड नंबर लेयर हमारी आंख का, जो कि चॉकलेट कलर का होता है। द कोराइड लाइन्स द पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा के अगर मतलब 6 पार्ट में डिवाइड करें तो इसके जो 5 पार्ट है इंटीरियर मतलब इनर जो 5 पार्ट है इसको कोराइड ने कवर किया है, जो कि सेकंड नंबर लेयर है हमारी आंख का। इट इज़ वेरी रिच इन ब्लड वेसल एंड इज डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि इसको रिचली ब्लड सप्लाई होता है और इसका कलर जो है ब्राउन चॉकलेट जैसा है। ये एमसीक्यूज़ में आता है कि मतलब आई का वो कौन सा लेयर है जो कि ब्राउन चॉकलेट कलर होता है। तो ये है हमारे साथ कोराइड, सेकंड नंबर लेयर। लाइट एंटर द आई थ्रू द प्यूपल stimulate the nerve ending and the retina and is then absorbed by the choroid. लाइट जब हमारे साथ प्यूपल से जो सुराख है, जो आइरस के दरमियान में एक छोटा सा सुराख है, वहाँ से लाइट रेज पास होती है और जो नर्व्स एंडिंग है मतलब जो ऑप्टिक सेकंड नंबर नर्व्स है इसका जो एंडिंग हुआ है रेटिना में, इसको स्टिमुलेट कर देता है और इसके बाद ये कोराइड में एब्जॉर्ब होता है। अब है सिलरी बॉडी, जो कि कोराइड सेकंड नंबर लेयर का इंटीरियरली एक पार्ट होता है। जब इंटीरियरली कोराइड लेयर मतलब आगे की तरफ आता है तो ये इसका एक पार्ट है सिलरी बॉडी। द सिलरी बॉडी इज द इंटीरियर continuation of the choroid consisting of ciliary muscle, smooth muscle fibers and secreting epithelial cell। सिलरी बॉडी हमारे साथ जब कोराइड लेयर इंटीरियर की तरफ आता है तो इसे मसल से बना हुआ एक बॉडी है, इसको सिलरी बॉडी कहते हैं, जो कि एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। इसका फंक्शन ये है कि सिक्रीशन करवा देता है। इट गिव अटैचमेंट टू द सस्पेंसरी लिगामेंट व्हिच इट
its other end is attached to the capsule enclosing the lens। इससे कुछ लिगामेंट एराइज हुई है जो कि मतलब लेंस को होल्ड कर देता है, और इसका जो दूसरा एंड है वो जो कैप्सूल है लेंस का उसके साथ अटैच हुआ होता है। मतलब ये कि सिलरी बॉडी से लिगामेंट एराइज हुई है और जो दरमियान में लेंस है इसको मतलब इसके साथ अटैच है, और इस सब ये कि हमारे लेंस को ये दोनों तरफ से पकड़ता है इस लिगामेंट के ज़रिए से, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। अब है आइरस। आइरस सेकंड लेयर का पार्ट है, इंटीरियर वाला जो पार्ट है सेकंड लेयर का, इसको आइरस कहते हैं, जो कि हमारी आँख को कलर देता है। किसी का ब्लू, किसी का मतलब ब्राउन होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये आइरस की वजह से होता है। The iris is the visible color part of the eye and extends anteriorly from the ciliary body, lying behind the cornea इन फ्रंट ऑफ द लेंस। आइरस जो है हमारे साथ विजिबल कलर पार्ट है हमारे आई का, जो कि मैंने बताया इसके बारे में, और ये एक्सटेंड ये मतलब सिलरी बॉडी जो सेकंड लेयर का पार्ट है इससे एक्सटेंड हुई है आगे की तरफ, और ये कॉर्निया के बिहाइंड होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है स्क्लेरा का, इसके बिहाइंड होता है, और जो लेंस है इसके फ्रंट में होता है आइरस। It divides the anterior segment of the eye into anterior and posterior chamber which contain aqueous fluid secreted by the ciliary body। इसका काम ये है कि ये हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो चैम्बर है इसको डिवाइड कर देता है सेगमेंट में, जो कि पोस्टीरियर चैम्बर के बारे में हमने बताया है कि इसमें विट्रस हमर होते हैं, और जो एंटीरियर मतलब आई मतलब कॉर्निया और लेंस के दरमियान में जो एंटीरियर वाला पार्ट है इसको कहते हैं एक्वस हमर, इसमें एक्वस हमर होते हैं। अब है लेंस। द लेंस इज़ अ हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाई कन्वेक्स बॉडी लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपल। लेंस जो है हमारे साथ एक हाईली मतलब ज़्यादा लचकदार सर्कुलर गोल सा बाई कन्वेक्स बॉडी है, जो कि हमारे प्यूपल जो है जो सुराख है इससे इसके बिहाइंड होता है, इसका लोकेशन इसका बिहाइंड होता है प्यूपल के बाद। द लेंस बेंड रिफ्लेक्ट लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाई ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। हम जब एक चीज़ को देखते हैं तो वहाँ से जो लाइट रेज आते हैं इसका काम ये है कि ये मतलब इस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब इसको मोड़ देता है, और जो सही जगह है जहाँ से इमेज बनता है वहाँ पर फोकस करने की कोशिश कर देता है, ये लेंस का काम है। द नेरियर इज द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड द थिकर एंड द लेंस बिकम टू अलाउ फोकसिंग। जब हम नज़दीक से करीब से एक चीज़ को देखते हैं तो ये लेंस का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मतलब मोटा हो जाता है, और जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है मतलब ये मतलब थिनर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं आईलिड है हमारे साथ, जो कि मतलब एसेसरी आर्गन है हमारी आई का। आइरस आप देख सकते हैं जो कि प्यूपल के अराउंड होता है, और ये हमारी आंख को कलर देता है। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हमारी आइरस में 2 तरह के मतलब मसल होते हैं। एक को कहते हैं सर्कुलर मसल और दूसरे को कहते हैं सर्कुलर मसल। का काम ये है कि ये मतलब 2 तरह के मसल होते हैं हमारे आइरस में, एक है सर्कुलर मसल और दूसरा है रेडिएटिंग मसल। सर्कुलर मसल का काम ये है कि जब ये मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे आई का जो प्यूपल है छोटा हो जाता है। जो मतलब रेडिएटिंग मसल है जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो प्यूपल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं जो वाइट एरिया है ये है स्क्लेरा, और ये नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं लेंस जो कि हाईली इलास्टिक है, और फंक्शन इसका ये है कि ये जो लाइट वेव्स है इसको बेंड करने में मदद देता है। कंजक्टाइव आप देख सकते हैं। इसके बाद है कार्निया जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होता है सबसे मतलब पोस्टीरियर जो स्क्लेरा है इसका फ्रंट वाला लेयर है। अब है रेटिना। द इनरमोस्ट
द रेटिना जो द इनरमोस्ट लेयर होता है हमारी आई का, जो कि रिचली ब्लड सप्लाई हुआ है इसको, और इसमें मतलब टू टाइप ऑफ सेल होते हैं, इसका नाम है कोन एंड रॉड सेल। द रेटिना इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई। इट इज़ एन एक्सट्रीमली डेलिकेट स्ट्रक्चर एंड इज स्पेशली एडॉप्टेड फॉर स्टिमुलेशन बाई लाइट रेज। रेटिना जो है हमारे साथ इनरमोस्ट लेयर होता है हमारी आई का, और ये इंतहाई नाजुक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ लाइट रेज की वजह से स्टिमुलेट होता है। इट इज़ composed of several layers of nerve cell bodies and their axon lying on a pigmented area of the epithelial cell which attach it to the choroid। इसमें हमारे साथ सेवरल मतलब मुख्तलिफ ज़्यादा लेयर होते हैं, नर्व सेल के बॉडी होती है और इसके एग्जान होते हैं, और पिगमेंटेड लेयर जो है एपिथेलियल से जो बना हुआ होता है, इसका काम ये है कि ये जो रेटिना है इसको रेटिना जो है इसके कोराइड के साथ अटैच कर देता है एपिथेलियल सेल। रेटिना टुवर्ड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना देयर आर fewer cone and rod shaped सेल। जो रेटिना इंटीरियर की तरफ होता है, मतलब अंदर की तरफ पार्ट है इसका, इसमें राड और कोन जो सेल है वो बहुत कम होते हैं। द राड एंड कोन कंटेन फोटोसेंसिटिव पिगमेंट दैट कन्वर्ट लाइट रेज इनटू नर्व्स इम्पल्स। राड और कोन सेल ये इस पर मतलब इसमें राड और कोन सेल होते हैं जो कि फोटोसेंसिटिव पिगमेंटेड एरिया होता है, और इसका काम ये है, जो राड और कोन सेल है इसका काम ये है कि जहाँ पर इमेज बनता है तो ये जो लाइट रेज है ये इसको नर्व्स इम्पल में मतलब नर्व्स मैसेज में कन्वर्ट कर देता है, और इसके बाद वो मैसेज ब्रेन तक पहुँच जाता है। द स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर द अपटेक नर्व्स। एक स्मॉल एरिया होता है हमारे रेटिना में जहाँ पर अपटेक नर्व्स की सप्लाई हुई है। Leave the eye as the optic disc or blind spot. It is no light sensitive cell। हमारे साथ जब मतलब ब्लड वेसल है जो ऑप्टिक नर्व्स है, ये ऑप्टिक डिस्क की ज़रिए से, या इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, इस एरिया की जगह से ये लीव कर देता है, और इसमें लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती। अगर वहाँ पर मतलब लाइट रेज चली जाए तो वहाँ पर इमेज नहीं बनता। ये आप देख सकते हैं इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई जो कि रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स आप देख सकते हैं, और जहाँ से ये मतलब बॉडी को मतलब इसके रेटिना को अंदर हो जाते हैं तो इसको ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। म्यूक्यूल आप देख सकते हैं। पोआ सेंटर जहाँ पर इमेज बनने की सलाहियत होती है वो ये एरिया होता है। ये हेल्दी रेटिना का डायग्राम है। अब है ब्लड सप्लाई। द आई इज सप्लाइड विद आर्टीरियल ब्लड बाय द सिलरी आर्टरी एंड द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। इसको 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल ने सप्लाई किया है। एक है आर्टीरियल ब्लड है जो कि सिलरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कर देता है, और दूसरा है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है जो कि हमारी आई को ब्लड सप्लाई कर देता है। वेनस ड्रेनेज है इज by a number of veins including the central retinal vein which eventually empty into a deep venous sinus। ब्लड वेसल के ज़रिए से सेंट्रल रेटिनल वेन के ज़रिए से इससे ड्रेनेज जो होता है मतलब ब्लड वापस जाता है, और ये एक मतलब वेनस साइनस जो है ये एक एरिया है, इसको ये एम्प्टी होता है वेन की ड्रेनेज। The central retinal artery and vein are encased in the optic nerves entering the eye at the optic disc। इसके बारे में हमने पढ़ा। जो रेटिनल आर्टरी है या रेटिनल वेन है, ये एक एरिया के ज़रिए से हमारी आँख को मतलब अंदर चला जाता है। इस एरिया को कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, जहाँ पर हमारे साथ पूरी सेंसिटिव सेल नहीं होती। फिजियोलॉजी ऑफ साइट। अब है फिजियोलॉजी ऑफ साइट के इमेज बनने की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे। लाइट वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 1,86,000 माइल जो कि टोटल बनता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस जो लाइट वेव का जो स्पीड है पर सेकंड ये है 1,86,000 माइल जो कि बनता है 3 लाख किलोमीटर। Light is reflected into the eye by object within
द फील्ड ऑफ विजन। विजन के ज़रिए से जो हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसके ज़रिए से हमारी आँख को जो लाइट रेज है ये अंदर की तरफ चला जाता है, कार्निया से पास होके प्यूपल और प्यूपल से देन रेटिना। वाइट लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम रेनबो, i.e. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। वाइट लाइट जो है ये कम्बिनेशन है ऑल कलर का, और जो स्पेक्ट्रम है मतलब रेनबो है, इसमें मतलब रेड कलर आता है, ऑरेंज आता है, येलो आता है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो एंड वायलेट कलर आते हैं। फिजियोलॉजी वेबसाइट, अ स्पेसिफिक कलर इज परसीव्ड when only one wavelength is reflected by the object and all the other absorbed। हमें कलर की परसीव हमें कब होती है स्पेसिफिक कलर की, मतलब ये कि हमें एक स्पेसिफिक कलर का परसीव तब होता है जब हम एक वेवलेंथ के ज़रिए से एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इससे जो लाइट वेव है, जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब बेंड कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमें एक कलर का परसीव मतलब तस्वुर होता है और बाकी जो कलर है वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं, मतलब कोराइड में। अब है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल ऑफ द आई। हमारे साथ आई में मतलब 6 मसल होते हैं, 6 टाइप के मसल होते हैं। एक है मीडियल रेक्टस, दूसरा है लेटरल रेक्टस, तीसरा है सुपीरियर रेक्टस, चौथे नंबर पर है हमारे साथ इंफीरियर रेक्टस, 5वें नंबर पर है हमारे साथ सुपीरियर ऑब्लिक, और 6 नंबर पर है हमारे साथ इंफीरियर ऑब्लिक। अब है एसेसरी ऑर्गन ऑफ द आई। हमारे साथ एसेसरी ऑर्गन क्या होता है? एसेसरी ऑर्गन का मतलब ये है कि ये मतलब इसका फंक्शन इसमें होता नहीं है, लेकिन इसके मतलब स्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा कर देता है। एक है आईब्रो, दूसरा है आईलिड एंड आईलैशेस, तीसरे नंबर पर है हमारा लैक्रिमल अपैरेटस। अच्छा स्टूडेंट, तो ये इस वीडियो का रेफरेंस है। अगर आप लोग डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो इस रेफरेंस के ज़रिए आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जो कि स्पेशल सेंस आइज़ के बारे में था। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।